हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में बात की और मुख्य रूप से हमने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन और राजनैतिक जीवन के विभिन्न पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धर्म की। तो हमें ऋग्वैदिक कालीन धर्म की बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से जो पहली विशेषता है वो है बहुदेववाद। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति के समक्ष नतमस्तक हो गए थे और उन्होंने प्रकृति की जो प्रमुख शक्तियाँ थी उनके देवताओं के रूप में प्रतिष्ठा कर दी थी। तो इस प्रकार के देवीकरण के साथ आर्यों के धर्म अर्थात वैदिक धर्म का शुभारंभ हुआ। प्रकृति के प्रत्येक रूप में उन्होंने देवता की कल्पना की और इस कारण से वैदिक धर्म में बहुत से देवताओं की प्रतिष्ठा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक धर्म था वो बहुदेववादी था। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है और हम उन्हें 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है आकाशीय देवता, दूसरा है अंतरिक्ष देवता और तीसरा है पृथ्वी के देवता। आकाशीय देवताओं में धोस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पुषण, उषा, अदिति और अश्विन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि देवताओं को शामिल कर सकते हैं। पृथ्वी के जो देवता हैं उनमें मुख्य रूप से पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि को शामिल किया गया है। सर्वप्रथम आर्य द्वारा धूस यानी आकाश और पृथ्वी की पूजा अर्चना की गई और इन्हें ही उन्होंने अन्य सभी देवताओं का जन्मदाता भी मान लिया। तो प्रकृति की ये जो दो शक्तियाँ थी उनका ये सरलतम मानवीकरण कहा जा सकता था। आकाश देवता को उन्होंने वरुण कहा और पृथ्वी और आकाश के मध्य विद्यमान जितनी भी वस्तुएं थी उनमें वरुण का वास माना गया। वरुण के साथ ही मित्र की भी पूजा वो लोग करने लगे और दोनों को संयुक्त रूप से मित्रा वरुण कहा जाने लगा। आर्यों द्वारा इस जगत में सूर्य को भी अपना देवता मान लिया गया और उन्होंने उसे संपूर्ण चर अचर का रक्षक और मनुष्य के समस्त कर्मों का दृष्टा मान लिया। सूर्य के व्यापक रूप को सविता कहा गया और सविता में सूर्य का व्यक्त और रात्रि को अव्यक्त रहने वाला रूप दोनों को सम्मिलित किया गया। विश्व का संरक्षक विष्णु नामक देवता को माना गया। विष्णु के समान ही अग्नि का भी विशेष महत्व था, क्योंकि यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं तक आहुति पहुंचाई जा सकती थी और इसीलिए उसे देवताओं का मुख भी माना गया। दाह कर्म के लिए भी अग्नि अनिवार्य थी। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना संबंधी लगभग हमें 200 मंत्र मिलते हैं और वैदिक आर्य जो थे वो सोमरस प्रेमी भी थे, तो उन्होंने सोम को भी अपना देवता मान लिया। इंद्र को आंधी, तूफान और वर्षा का देवता उन्होंने माना और इसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता माना गया। ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना संबंधी लगभग 250 ऋचाएँ हमें मिलती हैं। ऋग्वेद में इंद्र को रथेष्ट्रु, विजेंद्र, सोमपा, व्रतहन, पुरंदर, शतक्रतु, मध्वा आदि कहा गया है और ये युद्ध के देवता के रूप में विख्यात था, जो कालांतर में आंधी, तूफान और वर्षा के देवता के रूप में सुविज्ञ हुआ। उनके जो अन्य प्रमुख देवता थे वो थे मारुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पुषण आदि। और देवियों में उषा, अदिति, सिंधु, आर्यानी और सरस्वती के नाम उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। उषा का जो अर्थ होता है वो है अरुणोदय के पूर्व की बेला। अदिति का अर्थ है सर्वव्यापिनी प्रकृति। आर्यानी का तात्पर्य वन देवी से है और सरस्वती के रूप में उन्होंने मानवीय बुद्धि का देवीकरण किया था। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की जो दूसरी मुख्य विशेषता हमें देखने को मिलती है वो है देवताओं का मानवीकरण। तो किसी वस्तु में मानवीय गुणों का आरोपीकरण करना मानवीकरण कहा जाता है और वैदिक आर्यों ने अपने देवी देवताओं की कल्पना मानव के रूप में की, लेकिन उनके जो देवी देवता थे उनमें मानवीय अवगुण नहीं थे। वे परम शक्तिमान, अमर, उदार थे और वे सदाचार और नैतिकता के प्रतीक थे। तीसरी जो ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषता कही जा सकती है वो है प्रवृत्ति मार्गी धर्म, क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पारलौकिक सुख और मोक्ष प्राप्ति की तुलना में ऐहिक और भौतिक सुखों को प्रधानता देते थे। और ऋग्वेद में हमें अनेक ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनमें देवताओं के माध्यम से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो प्रवृत्ति मार्गी थे।
ऋत की अवधारणा ऋग्वैदिक कालीन धर्म की एक अन्य विशेषता कही जा सकती है और सृष्टि की नैतिक और अनुशासनात्मक व्यवस्था को ऋत कहा गया है। ऋग्वेद में वरुण को इसका रक्षक बताया गया है और ये कहा गया है कि ऋत के उल्लंघन से ही पाप का उदय या उद्भव होता है। प्रार्थना और यज्ञ परंपरा भी हमें ऋग्वैदिक कालीन धर्म में देखने को मिलती है। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक आर्य दो तरीकों से पूजा उपासना किया करते थे, एक प्रार्थना और स्तुति के माध्यम से और दूसरी यज्ञ के द्वारा। यज्ञ उनकी उपासना का एक प्रमुख अंग कहा जा सकता था और इसीलिए ऋग्वैदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक विभिन्न देवताओं का आह्वान कर उनके माध्यम से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और विभिन्न कार्यों के निर्विघ्न संपादन हेतु यज्ञ प्रक्रिया का संपादन किया जाता था, जो कि बहुत ही सहज और सरल था। यज्ञ में अन्न, घी, मांस और सुगंधित सामग्री की आहुति दी जाती थी और इसके माध्यम से आर्य अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना देवताओं से किया करते थे। ऋग्वैदिक काल में कालांतर में हमें बहुदेववाद से एकेश्वरवाद और एकाधिदेववाद का विकास होता हुआ नजर आता है। तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो प्रारंभ में तो बहुदेववादी थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक सर्वशक्तिमान सत्ता की कल्पना की और वे एकेश्वरवाद में विश्वास करने लगे और उन्होंने माना कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें एक परम सत्ता विद्यमान है जो संपूर्ण जगत का सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक है। तो इस प्रकार आर्यों द्वारा एक परम सत्ता की कल्पना की गई जिसे उन्होंने प्रजापति और विश्वकर्मा कहकर पुकारा। एकेश्वरवाद के साथ ही एकाधिदेववाद की और भी संकेत हमें मिलते हैं और इस संदर्भ में जब जिस देवता विशेष की आराधना की जाती थी उसे ही सर्वोच्च मान लिया जाता था और अन्य देवताओं का स्थान गौण हो जाता था। तो इस प्रकार अवसर विशेष पर देवता विशेष को जो महत्व दिया जाता था उस प्रवृत्ति को मैक्स मूलर द्वारा एकाधिदेववाद के रूप में विहित किया गया। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति की। तो ऋग्वेद से तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत ही अच्छा प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तत्कालीन व्यवस्था बहुत सारे भागों में विभक्त थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कुटुंब की। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। कुटुंब में संयुक्त परिवार की प्रथा थी और परिवार का जो सबसे अधिक आयु वाला पुरुष हुआ करता था वो कुटुंब का प्रधान होता था। कुटुंब के सभी सदस्यों द्वारा प्रधान की आज्ञा मानना परम आवश्यक माना जाता था। बहुत सारे कुटुंब के समूहों को ग्राम कहा जाता था और जिस प्रकार हर कुटुंब का एक प्रधान हुआ करता था जो अपने कुटुंब की देखभाल करता था, उसी प्रकार हर ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामणी कहा जाता था। और ग्रामणी का जो पद हुआ करता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वो ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। अनेक ग्रामों के समुदायों को विश कहा जाता था और उसके अधिकारी को विशपति कहा जाता था। अनेक विश मिलकर जन या कबीले की रचना किया करते थे। जन के प्रधान अधिकारी को राजा या गोप कहा जाता था और उसका तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। जन से बड़ी इकाई राष्ट्र कहलाती थी और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि आसपास के राजाओं को अधीन करके सम्राट पदवी धारण करने वाला राष्ट्र का प्रधान होता था और उसकी अधीनता में जनों के विभिन्न राजा लोग शासन किया करते थे। ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था मुख्यतः राजतंत्रात्मक थी और उसका अध्यक्ष राजा हुआ करता था। राजा राज्य का प्रमुख अधिकारी होता था। राजा को जन का रक्षक या गोप्ता जनस्य कहा गया है और राजा का जो पद था वो प्राय वंशानुगत हुआ करता था, लेकिन जनता का अनुमोदन आवश्यक माना जाता था। ऋग्वेद में राजा के कार्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो राजा का सबसे पवित्र और सामान्य कार्य था वो था प्रजा की रक्षा करना। जनता भी इसके बदले में राजा के प्रति भक्ति भाव रखा करती थी और राजा को कर देती थी, जिसे बलि कहा जाता था। पराजित राज्यों से और अपराधियों को अर्थदंड देकर भी आय प्राप्त की जाती थी और ये राज्य की आय के मुख्य स्रोत कहे जाते थे।
ऋग्वैदिक समाज में चोरी, सेंधमारी, लूट खसोट, बेईमानी आदि मुख्य अपराध थे और न्याय वितरण का जो कार्य था वो पुरोहित की सहायता से राजा स्वयं किया करता था। मृत्यु दंड की प्रथा हमें उस समय देखने को नहीं मिलती और शारीरिक दंड और जुर्माने उस समय किए जाते थे। हत्या के अपराध में भी धन द्वारा मुक्त होने की प्रथा का प्रचलन उस समय था। राजा निरंकुश नहीं थे और राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित में ही कार्य करने की शपथ लेनी पड़ती थी। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता करने के लिए बहुत सारे पदाधिकारी हुआ करते थे, जिनमें से पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण प्रमुख थे। वैदिक राज्य हालांकि बहुत ही छोटे छोटे थे और कुछ ही कर्मचारियों से प्रशासन कार्य चल जाता था, जिनमें पुरोहित और सेनानी का बहुत अधिक महत्व था। पुरोहित एक शिक्षक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक मित्र के रूप में राजा का मुख्य साथी हुआ करता था और साथ ही राज परिवार के समस्त धार्मिक कार्यकलाप करने के साथ साथ जो पुरोहित होता था वो राजनीतिक कार्यों में भी भाग लिया करता था। युद्ध में भी वो राजा के साथ जाया करता था और उसकी रक्षा और विजय के लिए पूजा स्तुति भी किया करता था। कित का ये मानना है कि ऋग्वैदिक पुरोहित ब्राह्मण राजनीतिज्ञों का अग्रगामी है, जिन्होंने समय समय पर भारतवर्ष में प्रशासन में आश्चर्यजनक कार्यकुशलता का परिचय दिया। पुरोहित ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एक आवश्यक अंग कहा जा सकता था। सेनानी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था और चूंकि राजाओं को निरंतर युद्धों में रत रहना पड़ता था, इसी कारण से सेनानी का बहुत अधिक महत्व हुआ करता था और यही वजह है कि सेनानी को सदैव राजा ही नियुक्त करता था। सेनानी का प्रमुख कार्य अन्य राज्यों पर आक्रमण करना और अपने राज्य पर हुए आक्रमण का सामना कर उस राज्य की रक्षा करना था। ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था और वो गांव में राजा का प्रमुख सैनिक और असैनिक अधिकारी था। वो एक तरह से गांव की जनता और राजा के बीच संपर्क बनाए रखने का कार्य किया करता था और इन तीन प्रमुख अधिकारियों के अलावा सूत, रथकार और करमार के नामों का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग व्यावसायिक औद्योगिक वर्ग के प्रतिनिधि रहे होंगे और अन्य पदाधिकारियों में पुरप यानी दुर्गपति, स्पर्श यानी गुप्तचर और दूत आदि मुख्य थे। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं की। तो सभा, समिति और विदत ये मुख्य राजनीतिक संस्थाएं ऋग्वैदिक काल में थी और ऋग्वैदिक कालीन जो सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी वो राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में अभिहित किया गया है और हालांकि इन संस्थाओं के स्वरूप और कार्यों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि समिति समस्त समुदाय की जनसभा थी और सभा का जो स्वरूप था वो बहुत कुछ होमर कालीन गुरुजन सभा से मिलता जुलता था। सभा का जो मुख्य कार्य था वो न्याय करना था। सभा कुलीन अथवा वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी और समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। राजा के अभिषेक के लिए भी इनकी सहमति आवश्यक मानी गई थी। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका के समान कहा जा सकता था। विदत मुख्यतः धार्मिक और सैनिक महत्व का कार्य करता था और राजा के लिए इन संस्थाओं से मधुर संबंध बनाए रखना आवश्यक हुआ करता था।